गुज़श्ता 1.5 माह अलील रहा। अलालत इतनी शदीद थी कि डॉक्टरों ने ज़हनी दबाव से बचने के लिए न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और अखबार देखने से भी गुरेज की हिदायत दी थी। इसलिए मैं इस दौरान सियासी, मुआशी और ख़ारजी मआज़ों पर होने वाले वाक़यात और पेशरफ्त से बेखबर रहा। हत्ता कि फ़लस्तीन में नई जंग का 2 रोज़ बाद पता चला। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेपनाह करम और करम फरमाओं की दुआओं की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी इन्फेक्शंस मुकम्मल ख़त्म हो गए हैं। इस दौरान मुझे यह सबक मिला कि हम रोज़ मीडिया से इस सोच के साथ जुड़े रहते हैं कि ना जाने एक मिनट में कौन सी क़यामत आई होगी। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपना वक्त सर्फ ना करें तो भी कोई क़यामत नहीं आती। दूसरा सबक यह मिला कि हम में से हर कोई अपने आप को बहुत अहम समझता है। हालांकि हम नहीं होंगे या इस दुनिया से जाएंगे तो 2 दिन बाद हमारी जगह कोई और पुर कर देगा। इसलिए अल्लाह ने सूरह अल इमरान में अरशाद फरमाया है कि और ये दिन है जो हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। मेरी गैर हाजिरी के दौरान मुल्की सतह पर कुछ अच्छे और हौसला अफजा इकदामात भी हुए, जिनमें डॉलर के रुपए के मुकाबले में कदर की कमी और मियाँ नवाज शरीफ की वापसी जैसे इकदामात शामिल थे। लेकिन एक तो फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की नई बर्बरियत के आगाज़ और दूसरा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती हुई कशीदगी से बड़ा दुख हुआ। फ़लस्तीन का ज़ख्म बहुत गहरा और मसला नहायत संगीन है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें हम या हमारी हुकूमत एक हद से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। अलबत्ता अफ़गानिस्तान का मामला हमारा अपना किया धरा है। इसलिए इस ज़मन में पहले गुजारिश तो यह है कि हुकूमत पाकिस्तान और इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान दोनों का एक दूसरे से मुतल्लिक़ रवैया मुनासिब नहीं। पाकिस्तान सिर्फ अफ़गान तालिबान पर एहसानात को मद्देनज़र रखकर मुतालबात कर रहा है और यह तासुर दे रहा है कि इमारत इस्लामी के ज़िम्मेदारान एहसान फरामोश कर रहे हैं, जबकि अफ़गान तालिबान इस वक्त पाकिस्तान के एहसानात के बजाय वार ऑन टेरर में इसके अमेरिका का साथ देने और पिछले बरसों में बाद अफ़गान तालिबान रहनुमाओं के पाकिस्तान में कत्ल को सामने लाकर ऐसा तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने इनके खातिर कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की ये तशवीश बिल्कुल बजा है कि तालिबान के ज़ेर इस्तेमाल अफ़गान सरजमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो जिस तरह अफ़गान तालिबान से एक ही दिन में TTP के मसले को हल कराने का मुतालबा कर रहा है, मुनासिब नहीं और इसे इमारत इस्लामी के अंदरूनी और नज़रियाती मजबूरियों को मद्देनज़र रखना चाहिए। दूसरा, माजी करीब में पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को एक अज़र भी हाथ दे दिया है। हमारे मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत यकीन इस अमल की मुखालिफ थी या इसमें शरीक नहीं थी, लेकिन तालिबान तो पाकिस्तान को जनरल बाजवा और जनरल हाफिज़ आसिम मुनी या फिर इमरान खान और शहबाज शरीफ के तराजर में नहीं देखते। वो ये कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान ने जनरल बाजवा और जनरल सैयद हमीद या फिर इमरान खान के कहने पर हमने TTP को पाकिस्तानी नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात के लिए बिठाया, लेकिन मामले को मनतकी अंजाम तक पहुँचाए बगैर पाकिस्तान ने एक तरफा तौर पर वो सिलसिला ख़त्म किया। इस तरह हमारे माजी के इन्हिसार और मौसन TTP के सामने हमारी अखलाकी पोजीशन कमज़ोर हो गई। इमारत इस्लामी की तरफ से ये गलती हो रही है कि वो सिर्फ अफ़गानिस्तान में रहने वाले अफ़गानों के मसाइल को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। हालांकि अगर इमारत इस्लामी के किसी कदम के रद्द अमल में महाजरीन को कोई तकलीफ पहुंची तो रोज़ क़यामत इसका भी इमारत इस्लामी के ज़िम्मेदारों से पूछा जाएगा। रियासत पाकिस्तान की यह ख्वाहिश और कोशिश बिल्कुल हक बजानिब है कि यहाँ पर मुकीम गैर मुल्की ख्वाह वो अफ़गानिस्तान के हों, ईरान के या किसी और के, को कानूनी तकाज़े पूरा करने पर मजबूर करे या उनके ममालिक वापस के राह हमवार करे। लेकिन इमारत इस्लामी से नाराज़गी की सज़ा महाजरीन को देना मुनासिब नहीं। पहली बात तो यह है कि जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो गए हैं या जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं, वो ज़्यादातर वो अफ़गान हैं जो तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद यहाँ आए हैं। इन लोगों की ना इमारत इस्लामी से हमदर्दी है और ना शायद इनकी वापसी से इमारत इस्लामी परेशान होगी। जो तालिबान के वाबस्तगान थे या फिर साबिक मुजाहिदीन थे, उनकी अक्सरियत के पास पाकिस्तान की कानूनी और कंप्यूटराइज दस्तावेज़ात मौजूद हैं। यूँ कार्रवाई की जद में पहले नंबर पर या तो वो अफ़गान आएंगे जो बिल्कुल बेआसरा हैं या फिर वो आएंगे जो तालिबान के इक़्तिदार के बाद यहाँ आए हैं। रियासत पाकिस्तान से मेरी गुजारिश होगी कि वो अपने पॉलिसी पर नज़रसानी करे। जो लोग तालिबान के कब्ज़े के बाद यहाँ आए हैं उनको रजिस्ट्रेशन और तवील मियाद वीज़ा जारी करने की सहूलत दें। इसी तरह UAE की हुकूमत की तर्ज पर अमीर अफ़गान के लिए 10 साल की गोल्डन वीज़ा जारी करने, बैंक अकाउंट खोलने, प्रॉपर्टी खरीदने और कारोबार करने की इजाज़त दे। अगरचा वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी बार बार पुलिस को यह हिदायत कर रहे हैं कि वो कानूनी दस्तावेज़ात रखने वाले अफ़गानों को तंग न करे, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमती ऐलान के बाद पुलिस बहुत सारी जगहों पर कानूनी दस्तावेज़ात रखने वाले महाजरीन को भी तंग कर रही है। सिंध से सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही हैं
اور ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ جب مہاجر قانونی دستاویزات دکھاتا ہے تو پولیس والا اسے گرفتار کر کے دستاویزات پھاڑ دیتا ہے۔ یہاں میں دونوں حکومتوں کو متنبع کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مغربی طاقتیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دونوں کو ورگلا کر لڑانا چاہتی ہیں۔ اس لیے پاکستان اور امارت اسلامی کو یہ پہلو بھی مد نظر رکھ کر تحمل سے کام لینا چاہیے اور ایک دوسرے کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان مجبوریوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آخر میں اپنے ہم پیشہ لوگوں سے ایک اپیل یوں کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ برسوں میں 150 کے قریب افغان صحافی پاکستان آئے۔ ان میں اکثریت کے ویزے کی میعاد ختم ہو گئی ہے۔ ہم گزشتہ 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں لانگ ٹرم ویزے دلوا دیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے رکاوٹ حائل ہو جاتی ہے، جبکہ وہ بیچارے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے اور نہ کوئی روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ میں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اور دیگر متعلقہ بااختیار لوگوں سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ انسانی ہمدردی کے بنیاد پر فی الفور ان مرد و خواتین افغان صحافیوں کو لانگ ٹرم اور ورکنگ ویزے جاری کریں۔